हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि वन लाइन सिमेट्रिकल पैटर्न कैसे बनाते हैं। वन लाइन सिमेट्रिकल रिपीट पैटर्न। तो उसके लिए सबसे पहले मैं लेती हूँ 10 बाय 10 इंचज़ का जो है फाइल लेती हूँ 200 रेजोल्यूशन के साथ, ठीक है। और इसको क्रिएट करती हूँ। जैसे ही ये फाइल क्रिएट होती है तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, इसका सेंटर पॉइंट लगाती हूँ। तो सबसे पहले इसको अनलॉक करना है बैकग्राउंड को और कंट्रोल टी दबाना है। तो कंट्रोल टी दबाने से यहाँ पे डॉट नज़र आ जाएंगे, ठीक है, चारों तरफ। तो यहाँ पे हम रूलर से या ग्रिड लाइन लेके आके सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया। और अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने मोटिव्स लेने हैं। सबसे पहले इसको लॉक दोबारा कर दूंगी और इसका बैकग्राउंड में हाइड कर दूंगी। बैकग्राउंड इसलिए हाइड कर रही हूँ ताकि जो है अगर हम कोई भी मोटिव लाते हैं उसका बैकग्राउंड हुआ तो वो इजीली हमें पता चल जाएगा कि इसका बैकग्राउंड है और रिमूव करने में इजी हो जाएगा। अब मैंने क्या करना है, अब मैं जी फोल्डर में जाऊंगी जहाँ मैंने सेव किए हुए थे मोटिव। मैंने दो मोटिव सेव किए थे, ठीक है। वो तो ये दोनों मोटिव मैं यहाँ ले आऊंगी। इसको मैं नीट भी कर लूंगी, थ्रेशोल्ड करके इसका मोटिव का भी नीट करूंगी और बैकग्राउंड भी रिमूव करूंगी और इसका कलर भी चेंज करूंगी। ये सारी चीज़ें इसी में कवर होंगी। तो आप देखें, ये दो मोटिव हैं। इन दो मोटिव से मैं वन लाइन सिमेट्रिकल पैटर्न बनाऊंगी। तो सबसे पहले ये दो आ गए हमारे पास, ठीक है। तो इनमें से पहले सबसे पहले एक का इस वाले का मैं सेट करती हूँ, दूसरे वाले को हाइड कर देती हूँ। इसको ये मैं ले आती हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले इसका देख लेती हूँ। ये देखें, ब्लर है इमेज और थोड़ा सा नीट नहीं है और बैकग्राउंड भी हमारे पास है। तो मुझे ये बैकग्राउंड रिमूव चाहिए और इसका सबसे पहले मैंने क्या करना है, एडिट इमेज में जाके एडजस्टमेंट में जाके थ्रेशोल्ड करना है, ठीक है। तो इसकी शॉर्ट की भी ALT-A-T होती है। तो यहाँ से इसके लेवल्स कर लेंगे जहाँ पे आपको बिल्कुल जाके सेट लगे। आगे पीछे करके आपने चेक कर लेना है जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है। और ये वहाँ पे आपने सेट करके उसको डन कर देना है, ठीक है। जैसे ही डन होगा ये हमारे पास नीट एक चीज़ आ गई। अब मैजिक वॉन्ड टूल लूंगी मैं, सबसे पहले इधर से रेस्टराइज लेयर करूंगी, ठीक है। रेस्टराइज लेयर करने के बाद यहाँ से मैजिक वॉन्ड टूल लेके राइट क्लिक करके सिमिलर करना है और बैक स्पेस दबा देना। उससे क्या होगा, हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा और बड़ा नीट सा मोटिव आ गया। और अगर मोटिव के बाद भी अगर आपके पास साइड पे बैकग्राउंड रह जाए, वाइट वाइट एरिया रह जाए, तो हमने क्या करना है, कंट्रोल दबा के इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ये अपने यहाँ लेयर्स पे मोटिव के ऊपर। तो फिर उसके बाद ब्लैक कलर पिक करके हमने कंट्रोल बैक स्पेस दबा देंगे। उससे क्या होगा कि अगर कहीं पे थोड़ा बहुत वाइट रह भी गया है तो वो आपका इधर से रिमूव हो जाएगा। हमारा ये प्रॉपर डन हो जाएगा। ये हमारा नीट बिल्कुल हर जगह से क्लियर नीट और बहुत ही अच्छा मोटिव साफ निकला है हमारे पास। अब हमने कहाँ करना है, मैं अगर इसका चाह रही हूँ कि कलर चेंज करना चाह रही हूँ तो कलर चेंज किस तरह करना है, सबसे पहले मैं यहाँ से पिक कर लेती हूँ कलर। तो यहाँ से पहले चेक कर लेते हैं। और मैंने इसको सॉरी मैंने इसको ना पिक नहीं किया। तो हमने क्या करना है, इधर आना है लेयर्स पे, कंट्रोल दबाना है और इस पे क्लिक करना है। तो क्या होगा, इसकी सिर्फ इसी एरिया की सिलेक्शन हो जाएगी। उसके बाद हमने यहाँ पे सॉलिड कलर्स पे जाना है और जो कलर आपको अच्छा लगता है वहां जाके आपने क्या करना है, इसको क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला कलर मुझे अच्छा लग रहा है तो यहाँ पे आके मैं ओके कर लूंगी। ये हमारे पास क्या हो गया, मोटिव हमारे पास कलर मोटिव हो गया। अब वही ब्लैक वाला, तो ब्लैक वाला वैसे नीचे रहेगा, देख आपको देख दिखाती हूँ मैं, ये देखें। और ऊपर हमारे पास एक न्यू कलर में आ गया। तो हमें ये वाला भी नहीं चाहिए तो मैं इसको हाइड कर देती हूँ। ये वाला लेयर हमें चाहिए तो मैं इसको रेस्टराइज लेयर करूंगी, ठीक है। और इसको मैं, ताकि ये वाला लेयर जो इसकी कलर की है वो खत्म हो जाए और हमारे पास सिर्फ मोटिव आ जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करूंगी और उसके बाद इसको कर दूंगी रेस्टराइज। ये हमारे पास मोटिव, हमारे पास कल मोटिव आ गया, ठीक है, डन है। अब हमारे पास एक तो आ गया मोटिव। दूसरे वाला मोटिव मैं नीट करती हूँ। इसको मैंने क्या करना है, सबसे पहले रेस्टराइज लेयर करना है। रेस्टराइज लेयर करने के बाद इसका मैं थ्रेश होल्ड करूंगी। अब पहले मैंने एक एक स्टेप से बताया था, मैं शॉर्ट की से कर लूंगी। ALT-I-A-T क्लिक करूंगी, ठीक है। तो वो शॉर्ट की हो जाएगा, शॉर्ट की से डायरेक्ट थ्रेश होल्ड आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया। इधर से मैं, से हम लेवल और सारी चीज़ें एडजस्ट कर लेंगे। जैसे ही ये एडजस्ट होता है जहाँ पे आपको ठीक लगता है वहाँ क्लिक करके, और उसके बाद क्या करना है, मैजिक वॉन्ड टूल लेना है और उस पर क्लिक करना है। थ्रेश होल्ड वाला तरीका किस पे अप्लाई होता है, जो टू कलर मोटिव होते हैं उस पे अप्लाई होता है। टू कलर मोटिव पे आप मतलब ब्लैक की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं या उस सारे मोटिव को नीट करना चाह रहे हैं, तो तब हम क्या करते हैं, थ्रेश होल्ड यूज़ करते हैं। तो थ्रेश होल्ड यहाँ से हमारे पास नीट हो जाएगा। जैसे ही नीट होगा तो हम इसको सेट कर लेंगे। तो बाकी इसी तरह आ जाएगा। जैसे ये नीट होता है, इसको मैं चाह रही हूँ कि कलर भी इसमें फिल कर दूँ, ठीक है। तो कलर फिल करने के लिए क्या करना है, मैं यहाँ से ले लूँगी पेंट बकेट। तो अब मैं चाह रही हूँ कि इसके
कलर इसी मोटिफ में मैं ऐड कर दूं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले लूंगी पेंट बकेट। तो यहाँ से जहाँ पे ये ग्रेडियंट है वहाँ पे पेंट बकेट है, यहाँ पे नहीं, नीचे हम टूल बार में आएंगे, ये ग्रेडियंट वाले टूल पे राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पेंट बकेट आ जाएगी। यहाँ पे पेंट बकेट पे जहाँ जो जो कलर जहाँ जहाँ करना है उस पर क्लिक करना है और वो आपका होता जाएगा, इस तरह अलग अलग होता जाएगा। ठीक है, अलग अलग किस लिए हो रहा है, ऊपर अगर आप देखें सेटिंग में कॉन्टीजियस लिखा हुआ है, अगर कॉन्टीजियस करेंगे तो फिर हमारा एक एक मोटिफ अलग से कलर होगा, और आगे अगर एंटी लास्ट पे क्लिक करेंगे तो वो सारा जहाँ जहाँ पे ब्लैक कलर होगा वो सारा ऐड होता जाएगा। अब मुझे मैंने क्या करना है, मुझे चाहिए कि मैं कलर थोड़ा सा डार्क करना चाह रही हूँ, इसका लाइट डार्क शेड इसमें ऐड करना चाह रही हूँ ताकि थोड़े से दो तीन शेड का ये फूल हो जाए। तो इसका ये वाला कलर लेके मैं बाकी इसमें कलर कर लेती हूँ। सेम उसी तरह जैसे पहले वाले मैंने किया, एक एक कलर को पिक करके हो जाएगा। और बाकी जो रह गया उसमें मैं थोड़ा सा और डिफरेंट कलर करना चाह रही हूँ। जैसे ये कंप्लीट होता है फिर नेक्स्ट बताती हूँ मैं। पे आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास दोनों मोटिफ आ गए हैं। ठीक है, कलर भी मैंने इसके एडजस्ट कर लिए हैं और उस हिसाब से मैंने इनको मोटिफ को तैयार कर लिया है। ठीक है, ये हमारे पास एक मोटिफ डन हो गया है। और अब मैं इसको क्या चाह रही हूँ, इसी मोटिफ को मैं अब अरेंजमेंट वन लाइन सिमेट्रिकल अलाइनमेंट में अरेंज करूँगी। ठीक है, इसमें सिमेट्रिकल अलाइनमेंट पैटर्न में तीन तरह के पैटर्न आते हैं, वन लाइन, टू लाइन और फोर लाइन। तो वो मैं आपको इस तरह से अभी मैं बल्कि मैंने एक उसके लिए एक जो है पिक्चर भी सेव की है ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर समझा सकूं। तो वो मैं यहाँ पे लेके आके आपको बताती हूँ कि किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये रहा वन लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, ये टू लाइन ऑफ सिमेट्री और फोर लाइन ऑफ। सबसे पहले आज हम क्या करेंगे, वन लाइन सिमेट्री। उसमें क्या होता है, सेंटर में लाइन होती है, इस जगह पे हम मोटिव बनाएंगे और दूसरी जगह पे हमारा मोटिव जो है मिरर इफेक्ट पे रिपीट हो जाएगा। इसी तरह हम टू लाइन इफेक्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे मोटिव बनाएंगे, इसका पैरेलल यहाँ पे जाएगा और दोनों का जो हमारा डन होगा वो मिरर इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह अब जो फोर लाइन ऑफ सिमेट्री होगा वो क्या होगा, ये वन टू थ्री और फोर, फोर लाइन्स में क्या होगा, ये वाला इस एरिया पे हम फूल बनाएंगे जो इधर पैरेलल जाएगा, फिर इधर वाला दोनों का पैरेलल नीचे आ जाएगा पैरेलल होके, और फिर ये जो एक साइड का हमारा डन होगा वो दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, मिरर इफेक्ट में रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम क्या करेंगे, वन लाइन सिमेट्री वाला डन करेंगे। तो इसमें आपको मैंने कहा इस एरिया में हम सारा डिज़ाइन कवर करेंगे, जब इस एरिया में कंप्लीट हो जाएगा तो इसका यहाँ पे पैरेलल कर देंगे, मतलब इस पे हॉरिजॉन्टल इस उसी वाले पैटर्न को सारे को दूसरी तरफ ले आएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, अलाइनमेंट जो है पैटर्न की अरेंजमेंट सेट करती हूँ। ठीक है, जैसे ही अरेंजमेंट सेट होती है उसको मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से अरेंजमेंट सेट करके हम उसे पैरेलल लेके जाएंगे, और फिर बाद में मैं उसको उसी पैटर्न को रिपीट पैटर्न में डिफाइन पैटर्न में करके आपको दिखाऊंगी। अब इसमें मैंने क्या किया है, मैंने ये वाला मोटिफ लिया है। ठीक है, इस मोटिफ को सबसे पहले मैं कंट्रोल जे करूंगी ताकि एक और इसकी लेयर बन जाए, और इसको ऊपर ले जाती हूँ। ठीक है, इसको डन करती हूँ। फिर इसी तरह इसके दोबारा से मैं कंट्रोल जे करती हूँ इस लेयर को, और इसको जो है लेके जाके इसको रोटेट 90% कर देती हूँ, और दूसरी तरफ जो इसका डायरेक्शन चाहिए तो मैं 180 कर दूंगी रोटेट। ठीक है, ये मेरे पास आ गया है, एक मोटिफ बन गया है। ठीक है, ये मुझे चाहिए, और इसको मैं क्या क्या कर देती हूँ, थोड़ा सा साइज इसका मैं बढ़ा दूंगी ताकि इसका सेट हो जाए। अब यही पहले मैं कंट्रोल जे करके तीनों को सेलेक्ट करके नीचे लेके आती हूँ। ठीक है, और इसका साइज मैं चाह रही हूँ कि दोनों का कॉर्नर्स मिलें आपस में, तो मैं इन सबको सेलेक्ट करके इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा लेती हूँ, कंट्रोल टी कर लेती हूँ और लास्ट तक ले जाती हूँ इधर तक। ठीक है, ये आ गया। अब इसको मैंने सेंटर में करना है, तो सेंटर में मैं इसको ले जाती हूँ, ये सेंटर में मैंने करके इसको बस क्लिक कर देती हूँ। ओके हो गया, ये मेरे पास सेंटर वाला सारा क्लिक हो गया। अब इसी तरह मैं ये वाले पैटर्न मैं इस साइड पे ले जाती हूँ, ये लास्ट में मैं सेंटर में ऐड करूँगी। और यहाँ से जो ये वाला पैटर्न है इसको मैं प्रॉपर सारे को कॉपी कर लूँगी और इधर अलाइनमेंट में मैं अरेंज कर देती हूँ। जैसे ही अरेंज होता है लास्ट में जब रिपीट वाला है वो बनता है, तो मैं उसके बाद आपको बताती हूँ कि वो वाला कैसे सेट करना है। बताती हूँ कि वो वाला कैसे सेट करना है। बताती हूँ कि वो वाला कैसे सेट करना है। बताती हूँ कि वो वाला कैसे सेट करना है। बताती हूँ कि वो वाला कैसे सेट करना है। बताती हूँ कि वो वाला कैसे सेट करना है। बताती हूँ कि वो वाला कैसे सेट करना है। बताती हूँ कि वो वाला कैसे सेट करना है। बताती हूँ कि वो वाला कैसे सेट करना है। बताती हूँ कि वो वाला कैसे सेट करना है। बताती हूँ कि वो वाला कैसे सेट करना है। बताती हूँ कि वो वाला कैसे सेट करना है। बताती हूँ कि वो वाला कैसे सेट करना है। बताती हूँ कि वो वाला कैसे सेट करना है। बताती हूँ कि वो वाला कैसे सेट करना है। बताती हूँ कि वो वाला कैसे सेट करना है। बताती हूँ कि वो वाला कैसे सेट करना है। बताती हूँ कि वो वाला कैसे सेट करना है। बताती हूँ कि वो वाला कैसे सेट करना है। बताती हूँ कि वो वाला कैसे सेट करना है। बताती हूँ कि वो वाला कैसे सेट करना है। बताती हूँ कि वो वाला कैसे सेट करना है। बताती हूँ कि वो वाला कै
अब ये वाला पैटर्न मैंने ले लिया, ठीक है। इसका मैं साइज थोड़ा छोटा करती हूँ ताकि इसके कॉर्नर ही लास्ट तक आए। यहाँ पे मैं जाके इसको डन कर लेती हूँ, ठीक है। एंड टू एंड मैंने बनाया है, तो ये यहाँ पे डन हो गया। अब इसी तरह से ये वाले चार जो मैंने पैटर्न क्रिएट किया है, इसको मैं सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करके कंट्रोल जे कर लेती हूँ कॉपी, और इसको ऊपर ले जाती हूँ और कंट्रोल टी करती हूँ, ठीक है। कंट्रोल टी से ये होगा कि मुझे पता लग जाएगा सेंटर में कहाँ पे जाके इसको डन करना है। तो इसको कंट्रोल टी करूंगी तो डॉट्स पे जाके इसका डन होगा। यहाँ पे ये देखें, ये डॉट आ रहा और ये दूसरे कॉर्नर पे डॉट आ रहा है, तो वो क्या होगा, सेंटर में इसका डन हो जाएगा। इसी तरह से अब मैं इसको कॉपी, इसी लेयर को मैं कॉपी करूंगी और इसको नीचे ले जाऊंगी, ठीक है। तो वो ये डॉट्स सेंटर में आने चाहिए, तो ये डन हो गया है। इसको मैं एंटर दबा देती हूँ और कंट्रोल जे करती हूँ इस लेयर को, और फिर कंट्रोल टी करती हूँ। और फिर मैंने क्या करना है, शिफ्ट से पकड़ के नीचे लेके आना है, जहाँ पे ये इसके कंट्रोल टी पे ये देखें चार डॉट है ना, तो ये वाले डॉट हमारे यहाँ पे होने चाहिए, ताकि बिल्कुल जैसे ऊपर सेंटर में जाके वो कट हुआ है, इसी तरह नीचे आ जाए, ताकि अगर जब हमारा रिपीट बने तो वो बिल्कुल परफेक्ट रिपीट हो, कहीं से ख़राब ना हो। इसी तरह से अब ये वाला जो एरिया जो हमारे पास खाली साइड पे रह गया, वो भी इसी तरह से कवर होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, ये जो चार मैंने पहले से कंट्रोल जे किए थे वही करूँगी, ये वाले नहीं लेके आऊँगी, ये क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है, तो इसको मैं नहीं लेके आऊँगी। यहाँ पे आपने ना खुद थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना है कि जो हमारे मोटिव कितना बड़ा होना चाहिए, कितना एडजस्ट हमारे सही रहता है, और थोड़े साइज़ की मेजरमेंट, ठीक है, वो आपने इधर से खुद लगानी है। और यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगी, और जहाँ पे डॉट आ रहे हैं वहाँ पे जाके मैंने इसको सेंट्रलाइज कर देना है। यहाँ पे डॉट इसका सेंट्रलाइज होता है, यहाँ पे मैंने इसको कर देना है डन। और इसी तरह से एंटर दबा देना है। एंटर करने के बाद यही दोबारा से मैंने क्या करना है, इसको कंट्रोल जे करना है और इसको नीचे ले आना है, ठीक है। इसी लेयर को, तो वो क्या होगा, जब दोबारा रिपीट दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो दूसरी तरफ भी रिपीट बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी और ख़राब नहीं होगा, आगे पीछे या ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं होगा। तो जैसे ही ये रिपीट सेट बैठती है, मैं बताती हूँ आपको नेक्स्ट क्या करना है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये वाला सारा साइड रिपीट डन हो गया। अब मैंने क्या करना है, ये जो दूसरी तरफ आधा निकल रहा है उसको मैंने ख़त्म करना है। तो इसके लिए क्या करूँगी, पहले मैं मार्केट टूल लूँगी, ठीक है। मार्केट टूल लेके फिर मैंने सिलेक्शन टूल लेना है। सिलेक्शन टूल से मैंने इन पे क्लिक करना है एक एक पे, और बैक स्पेस दबाते जाना है। ये देखिए, ये लेयर सेलेक्ट होगी, बैक स्पेस, फिर मैंने ये वाली लेयर सेलेक्ट करनी है, बैक स्पेस, फिर ये वाली लेयर, बैक स्पेस, और फिर ये वाली बैक स्पेस। अब क्या हो गया, इस साइड पे बिल्कुल डन हो गया है। इस साइड का ये हम पैरेलल करके दूसरी साइड पे करेंगे। अब ये वाला पैटर्न मैंने ऐड करना है, इसको मैं छोटा करके जहाँ पे ये हल्का हल्का गैप आ रहा है उधर एडजस्ट करूँगी, ठीक है। तो उधर एडजस्ट करने के बाद मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कैसे करना है। ये देखें, यहाँ पे अब ये पैटर्न डन हो गया, ठीक है। अब जो इस साइड पे था वही दूसरी साइड पे मैंने पैरेलल लेके जाना, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले सिलेक्शन टूल लूँगी और इसको मैं यहाँ पे सारों को सेलेक्ट कर लूँगी, ताकि दूसरी तरफ पैरेलल करूँ तो वो सारा ओवरऑल पैटर्न ही पैरेलल होकर इस तरफ आया हमारे, ठीक है। सिलेक्शन टूल सबसे पहले मैंने लेके सारी लेयर को यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे अब क्या हुआ है कि सारा जो है सारे लेयर्स हैं सेलेक्ट हो गई हैं, तो इनको मैंने करना है मर्ज लेयर, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, इन लेयर्स पे आके राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके यहाँ पे मर्ज लेयर होगा उसको डन कर देना जी। ये मर्ज लेयर हो गया। मर्ज होने के बाद हमने दबाना है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए जैसे ही दबाएंगे तो फिर कंट्रोल ए के बाद मैंने क्लिक करना है ऑल्ट ई ए एच, इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ताकि आपके पैरेलल हो जाए। अदरवाइज आप एडिट में जाके जो है ट्रांसफॉर्म में जाके और फ्लिप हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं। अदरवाइज ये शॉर्ट की है, आल्ट आई ए ई ए एच, आल्ट ई ए एच शॉर्ट की है इसके, ठीक है। वो आप क्लिक करेंगे तो इसका सारा जो इधर मोटिफ हमने एक साइड पे बनाया होगा वो दूसरी तरफ फ्लिप हो जाएगा। इसी तरह अब मैं एक बैकग्राउंड में कलर कर देती हूँ और आपको रिपीट करके दिखाती हूँ कि रिपीट अगर हम इसकी जो मैंने जिस तरह से बनाया है उसकी रिपीट सेट हुई है या नहीं। तो जैसे ही इसकी रिपीट आपको लगे कि बिल्कुल ठीक है, कहीं से भी हमारा ख़राब नहीं हुआ है, तो वो हमारा पैटर्न डन हो जाएगा। और मैं आपको रिपीट इसका करके
डन करके बताती हूँ। इधर हम ये इसका कलर चेंज कर लेते हैं। जो कलर हमें लगता है कि ये वाला कलर बेस्ट जा रहा है इस पैटर्न के साथ, या जो भी क्लाइंट आपको कहे कि मुझे पैटर्न के साथ चाहिए, या जिस तरह भी वो आप उस तरह उसको पैटर्न को डन करके और कंप्लीट करके आप उसे दे दे देंगे। तो इसके बीच मुझे ब्लैक कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है बैकग्राउंड में, तो वो मैं ओके कर देती हूँ ब्लैक कलर करके। और जैसे ही ये पैटर्न मतलब बैकग्राउंड के साथ आपको अच्छा लगे कि ये बैकग्राउंड ठीक है, डन करने के बाद आपने क्या करना है, जो है इस पैटर्न को डिफाइन पैटर्न करना है, मतलब सेव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद डिफाइन पैटर्न करेंगे और ओके कर देंगे। ओके करके बाद हमारे पास क्या हुआ, पैटर्न सेव हो गया। सेव करने के बाद अब मैं आपको उसको रिपीट में चेक कराती हूँ कि हमारी रिपीट ठीक बनी है या नहीं। ठीक है, तो 20x20 कर देंगे और 200 रेजोल्यूशन के साथ क्रिएट कर देंगे इसको। जैसे ये क्रिएट होगा तो इधर से हम सेटिंग इधर आएंगे, लेवल्स पे, अपना लेयर्स पे, और इधर से हम निकाल लेंगे पैटर्न्स, और सबसे लास्ट में हमारा पैटर्न सेव हुआ होगा जो भी पैटर्न होगा। तो ये हमारे पास पैटर्न सेव हो गया है। ये हम देखें, ये इसकी रिपीट भी बिल्कुल ठीक बनी है, कहीं से भी ख़राब नहीं हो रहा, कहीं से भी कट नहीं आ रहा, या कहीं से भी ना आपको वो नहीं लग रहा कि यहाँ पे कट होके दोबारा से शुरू हो रहा है। बिल्कुल एक रिपीट सीमलेस पैटर्न क्रिएट हुआ है। तो इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल पैटर्न कहते हैं। ठीक है, ये वन लाइन सिमेट्री पैटर्न है, जो हम मिरर पैटर्न भी कहते हैं, रोटेट रोटेट। अब इसमें आप देखें तो ये रोटेट भी जा रहा है, जिस तरफ भी आप फ्लिप करें वो इक्वल बनता है। ठीक है, इसी तरह अगर आप मिरर इफेक्ट, मतलब एक साइड पे एक जैसा है तो दूसरी साइड पे फ्लिप करके देखें तो दूसरी साइड पे भी वैसा हो। तो सिमेट्रिकल पैटर्न होता है एक जैसे, एक ही लाइन में एक ही तरतीब में चलता हुआ पैटर्न जो होगा वो कहलाएगा सिमेट्रिकल पैटर्न। तो ये हमारे पास था वन लाइन सिमेट्रिकल पैटर्न। कल हो जाएगा टू लाइन सिमेट्रिकल पैटर्न, और उसके बाद फोर लाइन सिमेट्रिकल पैटर्न। ये सारे पैटर्न्स का डिटेल में हो जाएगा क्लियर। और बाकी आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो और कंटेंट अच्छा लगता हो तो लाजमी आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मैंने कॉन्टेक्ट नंबर और हर चीज़ अपनी स्टार्टिंग में दे दी है, ताकि आप वहाँ से मेरे से ऑनलाइन क्लासेस ले सकें।